हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान शिव के शिवलिंग और मूर्ति पूजा में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, और लिंग और मूर्ति दोनों कैसे रूप हैं, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या दोनों का महत्व है, क्या दोनों में संशय है, ये प्रश्न काफी रहते हैं कि शिवलिंग जो है वो कैसा रूप है, मूर्ति भगवान का कैसा रूप है। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव के जो लिंग की पूजा और भगवान शिव के मूर्ति की पूजा, उनके विग्रह की पूजा में क्या परिवर्तन है और क्या दोनों की पूजा की विधि है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम शास्त्र की बात और शास्त्र के साथ इस विषय पर चर्चा करते हैं। शिव पुराण हमारे पास है। शिव पुराण में जो लिखा है इसी विषय में भगवान सदाशिव, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों से अपने दोनों रूपों के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं मेरे दो रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। मैं स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि जो स्तंभ के रूप में, लिंग के रूप में जो प्रकट हुआ वह मेरा निष्कल रूप है, और जो मैं साक्षात मूर्ति के रूप में हूं, साक्षात हूं, वह मेरा सकल साकार रूप है। मतलब भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह भगवान शंकर का, महादेव का निराकार रूप है, और जो मूर्ति है वह भगवान का साकार रूप है। ये हमें समझना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं मैं सबसे बृहत हूं और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ही ब्रह्म कहलाता हूं। भगवान शिव ब्रह्म कहलाते हैं, जो सदा जगत का पालन, संहार और निर्माण करते हैं, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूं। ईश्वर शब्द का जो अर्थ है, शुद्ध अर्थ है, वह शिव ही है। शिव का मतलब है ईश्वर, ईश्वर ही शिव का बोध है। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए कि ब्रह्म होता है, उसके लिए मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही साकार सकल रूप में तत्काल प्रकट हुआ हूं। इसलिए जो ये भगवान शिव का लिंग है, ये भगवान का निराकार निष्कल रूप है, और जो भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, वह साकार रूप है। मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है लिंग, यह मेरा ही लिंग है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, किसी को चिन्हित करना, किसी का बोध कराना। जैसे किसी चीज का लोगो होता है और लोगो देख के पता चल जाता है कि ये इस ब्रांड का लोगो है। लौकिक भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं कि इस कंपनी का लोगो है या ये इससे संबंध रखता है। उसी प्रकार जो लिंग है वह भगवान के ब्रह्म होने का प्रतीक है, बोध कराता है। वह ये भगवान का चिन्ह है, लिंग रूप। और इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं मेरे लिंग की स्थापना करके उसकी हमेशा मनुष्य को पूजा करनी चाहिए। यदि
एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक रूप होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि ज्यादा प्रधानता शिवलिंग की स्थापना की है। मूर्ति स्थापना अगर नहीं है, भगवान शिव की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं है, विग्रह नहीं है, तो कोई कमी नहीं है। लिंग की स्थापना प्रधान रूप से होनी चाहिए, और भगवान शिव इस चीज को कह भी रहे हैं। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान पुण्य क्षेत्र नहीं कहलाता। अगर कहीं मूर्ति स्थापना है, भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव का विग्रह वहां बना हुआ है, मूर्ति स्थापना है, और वहां भगवान शिव का यह निराकार रूप, भगवान शिव का शिवलिंग लिंग नहीं है, तो वह पुण्य क्षेत्र नहीं है, उसकी प्रधानता समाप्त हो जाती है। इसलिए मंदिर में शिव मूर्ति इतनी प्रधान नहीं बताई गई जितना शिवलिंग की स्थापना प्रधान बताई गई है। बिना शिवलिंग के मंदिर अधूरा बताया गया है। यह कोई भी क्षेत्र अगर वहां शिवलिंग नहीं है, केवल मूर्ति है, तो वह तीर्थ या क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र नहीं कहलाता। इसलिए भगवान शिव का जो शिवलिंग है, हम सब मनुष्यों का कर्तव्य है कि भगवान शिव का जो निराकार रूप है, ब्रह्म का प्रतीक है, जो चिन्ह है, जो बोध कराता है कि ईश्वर है, शिव है, चराचर सृष्टि में, चराचर जगत में भगवान समाये हुए हैं, ये शिवलिंग उसका बोध कराता है। इसलिए हमें शिवलिंग की यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव शंभो।